वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली। राधे राधे। आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। सुबह के बज चुके हैं 4 और मेरी दिनचर्या की शुरुआत हो चुकी है मेरे लड्डू गोपाल जी से। तो मैं इनको सुबह सुबह उठा देती हूँ स्नान कराने के लिए और फिर इनके लिए सुंदर से वस्त्र मैंने रेडी कर रखे हैं। तो पहले इनको उठा देते हैं और फिर इनको नहलाना भी है और पूजा भी कर और थोड़ा इनकी सेवा कर लेते हैं और अच्छे से इनको बिठाकर स्नान करा देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर गुनगुना पानी लेकर इनको स्नान करा दिया है अच्छे से। और इनके लिए सुंदर से वस्त्र मैंने पहले से तय कर रखे हैं जो निकाल कर रख। तो फ्रेंड्स, लाला जी तो हो गए हैं रेडी नहाकर। इनको टाउल से हम बिठा देंगे और जिससे कि इनको ठंड ना लगे। और सुंदर सी ड्रेस इनको पहना दी है हमने और फिर इनको इनकी पसंद का हम हार भी पहना देंगे। और इनका जो पूरा मेकअप है हम इनको अच्छे से कर देते हैं और उसके बाद चलते हैं हम पूजा में। तो यहाँ पर हम पूजा कर लेते हैं और पूजा की जो भी सारी सामग्रियाँ हैं वो मैंने आप सबको दिखा रखी है। पहले से आप सब भी दर्शन कर लीजिए। आप सबका भी मेरे छोटे से मंदिर में स्वागत है, तो प्लीज़ आप सब भी दर्शन कर लीजिए। जय माता दी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम तिलक कर देते हैं और सबको मौली अर्पण कर देते हैं और फिर हम इनके लिए आरती कर लेंगे, अच्छे से आशीर्वाद ले लेंगे। और दिन भर का जो हमसे गलती होती है उनसे समायाचना के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया है और उसके बाद में मैं पढ़ती हूँ अपनी सुबह डेली रूटीन है मेरा। ये भागवत गीता है जो मैं रूटीन बना के रखती हूँ। तो इनको मुझे पढ़ने से बहुत सुकून मिलता है और हमेशा पढ़नी चाहिए, सभी के लिए अच्छा रहता है, सुख समृद्धि और मन शांत रहता है। तो यहाँ पर हो गई है पूजा संपन्न। तो मेरा मन कर रहा है बाहर घूमने के लिए। फ्रेंड्स, 6 बज गए हैं और देखिए कितना कोहरा अभी से ही आ गया है। ठंड ज़्यादा होने वाली है आज, सच में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ेगी क्योंकि कोहरा आज आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा भयंकर कोहरा है और कितनी ज़्यादा ठंड होने वाली है। आज धुंध भी आ रही है, 6 बजे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम भी चलते हैं और सब्ज़ी बना लेते हैं लंच के लिए और पराठे बना लेते हैं। बच्चों का लंच भी तैयार करना है, हस्बैंड भी ड्यूटी जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ठंड हो रही है, मैं तो अंदर जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है लाला जी का भोग बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए इनको भी भोग लगा देते हैं सबसे पहले, फिर बाद में जो भी खाएगा आराम से खा लेगा। लेकिन सबसे पहले भोग हम अपने लड्डू जी को लगाते हैं। तो मैंने बनाई है मतलब आलू टमाटर और मतलब सारी मिक्स सब्जी बना रखी है इसके अंदर घेर के और भोग लगा दिया है लाला जी को। फिर इनका हम अच्छे से मुंह साफ कर देंगे और फिर इनको आराम से बिठा देंगे। तो फ्रेंड्स, लाला जी का भोग तो हो गया है। बच्चों को छोड़ने जाना है स्कूल में। तो यहाँ पर जा रही हूँ बच्चों को लेके। सुबह सुबह इतनी भीड़ रहती है तो मुझे इसीलिए जल्दी निकलना पड़ता है। और फिर भी आप देख रहे हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, बाइक वाले बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो सुबह के टाइम में इतनी ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बच्चे पहुँच गए हैं स्कूल के अंदर और मैं भी चल देती हूँ कमरे के लिए क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। बच्चे जा चुके हैं स्कूल में। तो फ्रेंड्स, बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं भी निकल चुकी हूँ आराम से। अब जो भी कार्य है आराम से करूँगी। तो फ्रेंड्स, देखिए धुंध कितनी हो रही है, ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठंड आज ज़्यादा है, मौसम शायद ख़राब हो सकता है। और चलो
चलते हैं रूम पर और फिर आगे मंदिर जाना है पूजा के लिए। तो फ्रेंड्स वैसा तो सब काम हो गया है, झाड़ू पोछा रह रहा है, उसके बाद में नाश्ता होगा। तो चलो चलते हैं। और जैसे ही मैं जा रही थी, इधर रास्ते में गली पड़ती है जो यहाँ पर किसी का कुछ प्रोग्राम हो रहा है। तो यहाँ पर तैयारी चल रही है प्रोग्राम की। यहाँ पर कोई मतलब अपने घर में पूजा करा रहा है, तो उसके लिए तैयारी हो रही है। तो ये रास्ता बंद हो जाएगा जब मैं बच्चों को लेने जाऊँगी स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, कमरे पर आ गई हूँ, अभी अभी बैठी हूँ आके, और बहुत सारा काम पड़ा है। अब बच्चे तो चले गए हैं शांति से स्कूल में, तो कपड़े वपड़े सब ऐसे ही फैले पड़े हैं। उनको जल्दी जल्दी से निपटा कर पूजा के लिए जाना है। और फिर घर में तो पूजा हो गई थी, फिर आके नाश्ता करेंगे। और मुझे बोले नहीं जा रहा है क्योंकि सबसे ऊपर बिल्डिंग है, तो चढ़ना मुश्किल हो जाता है। अगर नीचे उतर जाते हैं तो बाहर घूम के आते हैं ना बच्चों को ऊपर लेकर, तो सांस चढ़ जाता है, सांस फूलने लगती है। और मेरे जो बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि एक तो भारी भारी बच्चों के बैग हो गए ऊपर से, फिर इतनी लंबी, मतलब मुझे जाना पड़ता है, रूटीन मेरा डेली का है। इतना लंबा सफ़र काट कर मैं यहाँ तक पहुँचती हूँ, थक जाती हूँ पूरी। आप देख रहे होंगे मेरी हालत कैसी हो। अब मन कर रहा है कि थोड़ी देर लेट जाए, आराम कर ले, लेकिन आराम कर लूँगी ना तो आ लूँ, मन नहीं करेगा कि मैं उठकर काम कर लूँ। तो फ्रेंड्स, इससे अच्छा है कि अपना लगे रहो काम पर। अगर बैठ जाऊँगी तो आलस आ जाएगा बहुत ज़बरदस्त, फिर काम करने में मन नहीं लगेगा और काम फिर लेट हो जाएगा। अभी तो मशीन भी लगानी है, कपड़े भी धुलेंगे। कपड़े तो हमारे डेली धुलते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। सब इकट्ठे कर देती हूँ, फोल्डिंग वगैरह भी, और फिर झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद में मंदिर जाऊँगी और अपना जो है पूजा का दर्शन आपको दिखा दूँगी मंदिर में। आप दर्शन कर लीजिएगा भोलेनाथ जी के। और आज तो इतनी भयंकर ठंड हो रही है भगवान। मैं बाहर निकली तब सुबह 6 बजे इतनी ठंड हो रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मतलब कि जैसे गांव में कोहरा बरसता है ना, वो धुंध आती है, ऐसे यहाँ पर भी आज धुंध आ रहे थे। मन कर रहा था आज तो बाहर निकले ही ना। और 8:22 हो चुकी है। देखो कितना टाइम हो गया, 7:51 पर मैं निकली थी यहाँ से, और रास्ते में बज गए थे 8। तो फ्रेंड्स लेट हो जाती हूँ डेली, बच्चे नहीं उठ पाते हैं, लेट कराते हैं डेली। फिर क्या करूँ, मैं उनको ज़बरदस्ती खींच कर तो ले ही जाती हूँ वहाँ तक। उनको भी फास्ट चलाती हूँ और अपना आप तो चलती हुई हमेशा। और बच्चे बोल रहे मम्मा बहुत ज़्यादा ठंड है, आज तो कोहरा पड़ रहा है, धुंध भी आ रही है, ऊपर से हवा भी चल रही है। और रास्ते में आप सबको दिखाऊंगी मैं कि आज तो रास्ता भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर किसी का प्रोग्राम है किसी चीज़ का, या तो कुछ फंक्शन वगैरह, मतलब शादी ब्याह तो नहीं, शायद कुछ भी हो सकता है। और बीच में गली में ही लगा रखा है टेंट, और रास्ता भी शायद बंद हो जाएगा। तो छुट्टी में बच्चों को लेने जाऊंगी तो परेशानी हो जाएगी, किधर से जाऊंगी। अगर गली चेंज करके जाऊंगी तो बहुत लंबी रोड पड़ेगी। तो देखते हैं, तब तक तो हो भी जाए शायद ख़त्म, 2 बजे की बात है। और अभी अभी स्टार्टिंग हुई है वहाँ पर भी, शायद हाँ बना रहे हैं कुछ, तो लगता नहीं कि रास्ता उधर खुलेगा, क्योंकि बंद हो जाता है, गेस्ट आते हैं सभी के, तो बंद ही रहता है हमेशा, ऐसे तो कोई नहीं रखता है। और यहाँ पे तो गली में लगा लेते हैं टेंट, घर मकान छोड़कर गली को रूंद कर बैठ जाते हैं। जिसको आना है अपना घूम कर जाए, जिधर से भी जाए उनकी मर्जी, लेकिन गली तो बुक हो जाती है पहले से ही। यहाँ पे प्रोग्राम गली के अंदर ही करते हैं, क्योंकि सभी की जगह बहुत कम होती है, तो इसलिए गली साफ, मतलब सुथरी भी है और चौड़ी भी है, लंबी भी है,
तो वहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं सभी बंदे, मतलब हमारे जो गेस्ट आते हैं सब आराम से हो जाता है, वो फिट होता है वहाँ पे। और तो फ्रेंड्स मैं तो छोड़ कर आ गई बच्चों को उधर से ही। आज तो पता नहीं, देखी जाएगी, बाद की बात है क्या होएगा क्या नहीं। और चलो पहले, नहीं तो मुझे आलस आ जाएगा, पहले मैं ये जो है बिस्तर वगैरह लगा देती हूँ और झाड़ू निकाल कर फिर मंदिर जाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि दोपहर हो जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता है ना मंदिर में जाना, और मन भी नहीं लगता है फिर पूजा करने में। तो आँख भी ऐसे दुख रही है आज बहुत ज़्यादा, आंखें देखी कैसी हो रही है। रात में कितने बजे सोई थी, 12 बजे सोई थी, पूरे 12 बजे, 12 बज के, हाँ पूरे 12 बजे सो गई थी। थोड़ा बहुत फ़ोन देखा और उसके बाद पता ही नहीं चला फ़ोन नीचे गिर गया नहीं गिरा, चलता रह गया कि नहीं रहेगा पता नहीं, पर लेकिन मैं तो सो गई थी। मेरा अलार्म तो बच्चों ने लगा दिया था, और अलार्म तो मैंने आज 4 बजे स्टार्टिंग किया है। पता ना, जो ये मेरी बहन है और भी भाई है ड्यूटी जाते हैं, 5 बजे नहाते हैं सारे, तो मैं उनकी वजह से लेट हो जाती हूँ। 2 बाथरूम है, एक में इधर घुस जाएंगे इधर घुस जाएंगे, तो मैं फिर मेरा सारा काम है ना लेट होता चले जाता है, इसलिए उनसे पहले रूटीन बना लो कि मैं उनसे पहले तैयार हो जाती हूँ, पहले ही रेडी हो जाती हूँ। और क्या नाम, फिर जब तक वे उठेंगे ना मेरी पूजा संपन्न हो जाती है। आज बोल रहे कि सबसे पहले नंबर ले लिया, मैंने कि तुम लोग मुझे लेट कराते हो, इसलिए सबसे पहले नंबर तो आज मुझे लेना ही था। और आँखें अब ऐसे दुख रही है जैसे कि नींद भर गई है आँखों में, क्योंकि जल्दी उठ गई आज और सर में दर्द हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आराम कब मिलेगा शरीर ने, और कब मैं अगर लेट भी गई ना, नींद इतनी फटाक से आएगी, मुझे इतनी जल्दी नींद आएगी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी जल्दी नींद आ जाती है मेरी आंखों में जब मैं लेटती हूँ। नींद से भरी रहती है। और इसलिए अगर बच्चों को ट्यूशन के टाइम पे छोड़कर मैं लेट भी गई ना, नींद आ गई, तो अचानक से आँख खुलेगी कि वो बच्चे तो स्कूल में जा रहे ट्यूशन में, ये भी याद नहीं रहता है मुझे कि ट्यूशन जा रहे हैं बच्चे या स्कूल में जा रहे हैं। बहुत देर में सोचूंगी, नहीं अभी तो शाम हो रही है, फिर ट्यूशन जा रहे हैं बच्चे, तो फटाफट से बच्चों को तब अचानक से उठ कर मतलब बच्चों को लेने जाऊंगी। ऐसा मेरे साथ में कभी कभी होता है। इतनी भुलक्कड़ में बनती जा रही, मेरे दिमाग की बत्ती पता नहीं कहाँ गुम हो रही है। कुछ चीज़ बनाया है उसको भी भूल जाऊंगी, कुछ चीज़ इधर रखी है उसको भी भूल जाऊंगी। इतनी भुलक्कड़ में होती जा रही हूँ बहुत ज़्यादा, पता ही नहीं किस चीज़ की वजह से हो रहा है, क्या बात हो रही है। और तो फ्रेंड्स बने रहना ब्लॉग में, और चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी भोलेनाथ जी और माताएं जो भी भगवान जी बैठे हैं सभी का दर्शन कर लीजिए, और आप सभी आशीर्वाद ले लीजिए। मैं यहाँ तो आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और हमने कर लिया अच्छे से दर्शन। अब चलते हैं घर। तो फ्रेंड्स मशीन भी लग चुकी है और झाड़ू पोछा रह रहा है, वो भी हो जाएगा। और फिर देवर है जो ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा है, उसके लिए मैं पहले लंच बना लेती हूँ, और हम अपने लिए भी बना लेते हैं, फिर उसके बाद में खाएंगे आराम से बैठ के। और भूख भी लग चुकी है। तो फ्रेंड्स 9 बज चुके हैं, और 9 बजे मेरा काम फाइनली हो चुका है आधा, और जो कुछ बचा है बाकी वो 10 बजे तक तो हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए जल्दी जल्दी से ये भी कर लेते हैं, और लंच बना देती हूँ उनके लिए भी, फिर चाय और रोटी हम भी बैठ के खा लेंगे क्योंकि भूख लगी हुई है। तो पूजा पाठ तो सब कंप्लीट हो गई है, और आप सबको भगवान जी के दर्शन भी दिखा दी। आप सभी भगवान जी के दर्शन कर लेना वीडियो में, और ब्लॉग में बने रहना। तो चलते हैं, नाश्ता तैयार करते हैं। चलिए झाड़ू पोछा तो करने लग रही है।
उसको झाड़ू पोछे वाली आ गई है भाई। ठीक है, झाड़ू पोछा हो जाएगा, मैं लंच बना लेती हूँ। झाड़ू लग रही है, देखिए कैसे कैसे झाड़ू लगा रही है। गर्दन हो गई, वो ड्रेस भी चेंज कर ली है उसने मंदिर से आके। तो चलिए नेक्स्ट काम की तैयारी करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो झाड़ू पोछा भी हो गया, लंच भी हो गया और देवर भी चले गया ड्यूटी। कपड़े धुलने जा रहे हैं मशीन में और हमें लगी है जोरों से भूख, तो नाश्ता कर लेते हैं। आइए आप सब भी कर लीजिए नाश्ता। सबका तो मतलब लंच होता है, हमारा नाश्ता चल रहा है, देख हमारा नाश्ता हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सब भी कर लीजिए और बस कपड़े रह जाएंगे, उसके बाद काम फिनिश हो जाएगा। तब तक बने रहना ब्लॉग में। फ्रेंड्स तो कपड़े भी धोकर सूख गए हैं, ड्राई कर दिए है मशीन में। हेलो फ्रेंड्स, तो कपड़े भी सूख के हैं धुल के और मशीन में ड्राई करके भी फैला दिए। शाम तक सूखेंगे और अब सारा काम हो गया फाइनली। तो थोड़ा मतलब आराम कर लेती हूँ क्योंकि 1:30 बजे फिर बच्चों को लेने स्कूल जाना है। बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा उसके बाद भी। और यहाँ तक का तो काम हो गया है पूरे दिन की मेरी दिनचर्या। आप सबको अगर पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हमारा ब्लॉग कैसा बना है। और फ्रेंड्स सुबह की शुरुआत 4 बजे से, मुझे नहीं पता कि इतनी खूबसूरत होती है हमारे दिनचर्या की शुरुआत। मतलब सुबह सुबह उठकर एकदम अच्छा लगता है और मन को भी थोड़ा बहुत तसल्ली हो जाती है कि हाँ सुबह उठकर हमारा जल्दी से पूरा दिन का जो कार्य होता है वो टाइम से पहले हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह उठना और मैंने आलस भी छोड़ दिया है। पहले बहुत लेट उठती थी लेकिन अब आलस को त्याग कर नई शुरुआत की है सुबह के साथ। और दिनचर्या के अनुसार मैंने अपना सारा घर का कार्य जल्दी से फिनिश भी कर दिया है और बहुत अच्छा सुकून भरा दिनचर्या है। मुझे नहीं पता था कि ये सुकून भरा दिनचर्या ऐसे भी होता है, लेकिन हाँ फाइनली जिन बहनें और मतलब माताएं लेट से उठती है उनके लिए भी तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, आपको भी बहुत सुकून मिलेगा। सुबह सुबह उठकर मन को शांति तसल्ली सभी महसूस होती है। घर का जो कार्य होता है पूरे दिन का अच्छे से हो जाता है, जल्दी से हो जाता है। भागदौड़ में मतलब झटपट से कुछ नुकसान भी होता है, कुछ मतलब फायदा भी होता है, लेकिन वो तसल्ली से हो जाए उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो हम तो अब बैठे आराम करने के लिए और फाइनली हो गया जो कि ड्यूटी है। और ड्यूटी वाले तो सब ड्यूटी करने के लिए जा चुके हैं, बस अब बच्चे आएंगे उनकी ड्यूटी निभानी है। और फ्रेंड्स ब्लॉग्स में कमेंट करते रहना कि पसंद आता है नहीं, और अच्छा बनाती हूँ ज़्यादातर तो कोशिश करूँगी कि इससे भी अच्छा बनाऊँ और मेहनत कामयाब होए। बस ये है आप सबसे रिक्वेस्ट में सपोर्ट करते रहना क्योंकि यहाँ तक आप सबकी वजह से ही पहुँची हूँ और आगे भी आप सभी अगर प्यार सपोर्ट करते रहेंगे तो पहुँच पाऊँगी आपकी दुआ से और भगवान जी की दुआ से। तो हम तो पे करेंगे कि आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, हमेशा खुश रहे, हैप्पी रहे, मुस्कुराते रहे ऐसे ही, और हमारा ब्लॉग पसंद आता रहे आप सबको और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहना। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलने के लिए आप सब भी तैयार रहना। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।